हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 14। आज मैं आपको दिखा देता हूँ आज क्या हुआ। आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। सो आज बेसिकली पैसा उसी ने बनाया होगा जिसने सेलिंग करी होगी, बट बाइंग के केस में भी मैंने पैसा बनाया है। इनफैक्ट अच्छा पैसा बन जाता है। मैं आपको पहले पोजीशन दिखाता हूँ अपनी। मेरी पोजीशन है ऑलमोस्ट 282 रुपीज़ प्रॉफिट में ही है। मतलब बेसिकली नल है आज का प्रॉफिट। बट पॉइंट यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि ट्रेड कैसे किया हमने। मैं आपको स्टॉक्स भी दिखाऊंगा और निफ्टी भी कि कहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी। और ये मेरा लॉस जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली था नहीं, बट क्या हुआ मैं आपको पूरा बताता हूँ एक्चुअली में। सो फर्स्ट जो मेरी आज एंट्री हुई थी निफ्टी में वो हुई थी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेरी एंट्री हुई थी और मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको ये वाला इसका चार्ट दिखाऊँ 19600 PE का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, बहुत ही गजब मार्केट आज का। ठीक है, सो इस चार्ट में मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर और मैंने एक बार पोजीशन और ऐड करी थी यहाँ पर। तो 2 लॉट में मैंने काम किया था। तो मेरा एवरेज हुआ था 87 का और मेरा स्टॉप लॉस था 77 का। ठीक है, पूरे दिन में। और मेरा टारगेट था 107 का। ठीक है, जैसे आपको पता है मैं 20 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलता हूँ। इसका हाई देखो आज कितना है, 106.5 है। ठीक है, सिर्फ 50 पैसे से मेरा टारगेट छूट गया। तो मैंने सोचा कि वेट करता हूँ कि ये वापस जाएगा, बट स्टिल वो नहीं गया। वापस ने ट्राई किया, नहीं गया। तो मैंने इसको ट्रेल करता रहा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ या फिर मैं ट्रेल करूँ और स्टॉप लॉस लेके जाऊँ। ठीक है, सो मैंने चूज़ किया सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अभी मेरा लॉट साइज सिर्फ 2 है। तो मैं अभी सीखने के पर्पज़ से ये सब काम कर रहा हूँ, तो मैं लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। अगर बड़ी क्वांटिटी होती तो मैं आधा क्वांटिटी यहीं पे निकाल देता, 105 104 पे निकाल चुका होता। तो मेरी छोटी क्वांटिटी थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है यार इसको होल्ड करते हैं, ट्रेलिंग करते हैं। मैंने ट्रेलिंग किया। सोचो मैंने एंट्री करी थी इस पॉइंट पे और मैं स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर अराउंड 2 बजे। सो 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं सिर्फ बैठा हुआ था। आज मार्केट ने बहुत प्यार से पेशेंट टेस्ट किया, सभी का पेशेंट टेस्ट किया होगा अच्छे से। ठीक है, इस पॉइंट पे जब स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, तो उस समय मेरा लॉस था सिर्फ और सिर्फ 600 का। ठीक है, 662 का। देन उसी के बाद मेरा जो नेक्स्ट एंट्री बनी थी वो मेरी बनी थी इस पॉइंट पे। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने एंट्री करी थी और मेरा टारगेट बहुत लंबा टारगेट था, बट इवेंचुअली ये इस पॉइंट का जब रिवर्स हुआ तो मैं निकल गया। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस के आपको चार्ट पे दिखाऊं तो मैंने एंट्री करी थी सी में, ये वाली सी में एंट्री करी थी। एग्जैक्टली मैंने एंट्री करी थी यहाँ पर 99 पे मैंने एंट्री करी थी और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लेके चला था, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो चुका था, 3 o'clock हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मेरा टारगेट सिर्फ 10 पॉइंट का था। 2 लॉट लिए थे मैंने, 10 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आया, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और आप देखोगे ना एग्जैक्टली ये 10 पॉइंट ही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स हैं। तो मैंने 10 पॉइंट्स बुक किए अप्रॉक्सीमेटली और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 945 का। ठीक है, तो 2 लॉट में अगर आप 10 पॉइंट बुक करोगे तो आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, वही हुआ है। तो ओवरऑल इन दोनों का एवरेज ये आ गया हमारे पास, इन दोनों का सम ये आ गया हमारे पास 282 रुपीज़। कुछ खास दिन नहीं था, बट स्टिल लॉस में तो नहीं था। सो ये सेटअप की पावर है कि अगर आप इसको ढंग से फॉलो करो तो आपका लॉस नहीं होता, ना के बराबर होता है। ठीक है, इनफैक्ट आज कोई गलती की क्या मैंने? नहीं, आज कोई गलती नहीं करी है। इनफैक्ट ट्रेडिंग आज बहुत अच्छी करी है, प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से करी है। तो आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, मार्केट आज बेसिकली साइडवेज ही था, तो प्रॉफिट होना मुश्किल ही था। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स में आप लोगों को मैं अब दिखा देता हूँ मैंने आज कितने स्टॉक पर ट्रेड किया। 1 2 3 4 5 स्टॉक्स में मैंने ट्रेड किया और जो मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा जैकपॉट था, कौन सा मेरे को नुकसान हुआ है और उसमें मेरी कहाँ गलती हुई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ इंडिया होटल, जो कि मेरा आज बहुत अच्छा था, जैकपॉट कॉल था। इस पर मेरी जो बाइंग हुई थी वो हुई थी इस पॉइंट पे। ठीक है, 388.20 पे हुई थी। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मेरी जो कॉल्स मैं लेता हूँ मैं ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। कब करूँगा? जब मेरे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ टॉकिंग अबाउट एंट्री मेरी इस पॉइंट पे थी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, ईजी। ठीक है, यहाँ पे था 1:2 का टारगेट था एंड बेसिकली 1:2 मेरा टारगेट था यहाँ पर, जो कि बनता था मेरा 392 का। ठीक है, तो मैंने 392 पे आधी क्वांटिटी बुक की एंड 393 पे मेरी आधी क्वांटिटी बुक हुई और ये क्वांटिटी मेरी बुक हुई है अराउंड 315 पे। ठीक है, पूरे दिन में बैठा रहा, मेरी एंट्री यहीं पर हो गई थी, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री हो चुकी थी यहाँ पर। पूरे दिन में बैठा रहा साइडवेज मार्केट में, पूरे दिन। ये लास्ट के आधे घंटे में मोमेंटम आया जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नाउ
जो सेकंड है हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसमें बहुत अच्छा था, ये जैकपॉट कॉल था, ये जैकपॉट आज था मेरा। हाँ, इस पर काफ़ी अच्छा मैंने ट्रेड किया था। मैंने एग्जैक्टली एंट्री यहाँ पर करी थी, दैट इज़ 1750 के आसपास मैंने एंट्री करी। तो मेरा टारगेट था यहाँ पे 1761 या 62 का टारगेट था, जो कि एग्जैक्टली यहीं पे अचीव हुआ एंड देन वहीं से रिवर्स आया। मैं फिर से एंट्री कर सकता था, इस पॉइंट पे यहाँ तक कैप्चर कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया था तो मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था मुझे, और एग्जैक्टली इसमें मुझे 900 समथिंग का प्रॉफिट हो गया था। 1000 का मेरा टारगेट रहता है, 900 समथिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ इंडिया होटल हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अब ये APPT लिमिटेड, इसमें क्या हुआ आज, इसमें देखो, इसमें मैंने कही कि गलती यहाँ पर, इसे कहते हैं फोमो। यहाँ पे मैंने फोमो के कारण मैंने एंट्री कहाँ करी है, मैंने एंट्री करी है इस पॉइंट पे। ठीक है, मेरी एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे 783, ये नंबर मुझे याद है क्योंकि मैं पूरे दिन प्रे कर रहा था कि वापस इस पॉइंट पे आए, मैं एग्जिट कर जाऊँ, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं चाहिए क्योंकि गलत एंट्री थी। ठीक है, हुआ क्या, पूरे दिन मार्केट साइडवेज और अभी भी साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, और इसकी एग्जैक्टली मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैं क्यों यहाँ पे फोमो का शिकार हुआ। मेरी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे 762 पे। ठीक है, और मेरा टारगेट था 20 पॉइंट्स, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 20 पॉइंट्स क्या 30 पॉइंट्स मिले यहाँ पे मेरे को, बट ये जो मोमेंटम आया ना, ये मेरे से छूट गया था, इस कारण से मुझे हुआ फोमो। और मैंने यहाँ पे दोबारा एंट्री ली कि मुझे लगा एक दूसरा इम्पल्स आएगा, उसमें मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जो कि गलती थी, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये गलती थी, आई एक्सेप्ट, यहाँ पर मैंने गलती करी है। ठीक है, और लास्ट जो मेरा बचता है वो है इंडिगो एंड फिनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इंडिगो को मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिगो भाई बहुत जैकपॉट कॉल था आज। पहले फिनिक्स की बात करते हैं। फिनिक्स में कोई गलती नहीं थी, सब कुछ सही था। इसमें मेरी एंट्री एग्जैक्टली इस पॉइंट पे की थी मैंने, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था। बहुत देर बाद जाके मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया फाइनली, तो उसमें कोई गलती नहीं थी। मैं भी स्टॉक्स को फिल्टर आउट करता हूँ एक दिन पहले, और जो फिल्टर आउट होते हैं वो 100% नहीं चलते। ठीक है, 10 में से 9 चलते हैं, वो एक जो नहीं चला आज वो यही था फिनिक्स, बाकी चारों मेरे चले अच्छे से, बाकी चारों चले अच्छे से। जो लास्ट जो है वो है मेरा इंडिगो, जो कि आज था जैकपॉट, ये रहा इंडिगो। इसमें मेरी एंट्री जो हुई थी वो मैंने की थी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी, समथिंग अराउंड 2588 पे एंट्री थी मेरी। और मैंने कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे काम किया था आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वांटिटी में इतना काम किया था मैंने, सिर्फ 15 क्वांटिटी। आप सोचो स्टॉक्स में मैं 15 क्वांटिटी ले रहा हूँ, कितना ही मुझे पैसा लगा होगा इसमें। और मैंने इसको राइड किया था टिल 240, दिस 40 पॉइंट तक। अगर आपको मैं दिखा भी दूँ ऑर्डर हिस्ट्री, आप इंडिगो का देखोगे, मेरा लास्ट जो है, ओके ये तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एंड जो मैंने बुकिंग करी है, ठीक है ये रहा। ओके, मैंने 22 शेयर्स लिए थे, जो मैंने बुकिंग करी देखो 2640 पे मैंने बुकिंग करी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरी बुकिंग हुई है इस पॉइंट पे, एंड इसके बाद मैंने ट्रेलिंग के लिए, हाँ, और जो बची खुची क्वांटिटी थी मैंने ट्रेलिंग के लिए लगा दिया था 2710 पे, सॉरी 2717 पे लगा दिया था। और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे अभी हिट हुआ है जाके, अराउंड 310 पे मेरा हिट हुआ जाके। ठीक है, बाकी पूरे दिन ये साइड था। तो ये करेक्ट तरीका है ट्रेडिंग करने का। जो बची क्वांटिटी थी, मेरे पास सिर्फ 10 क्वांटिटी थी, वो मैंने लिया था ताकि मैं मेरा टारगेट था यहाँ पर ये वाला पॉइंट, दैट इज़ 2677 का मेरा टारगेट था। ठीक है, अगर इसके ऊपर और जाता तो वो भी हिट हो सकता था, बट स्टिल एनीवेज काफ़ी अच्छा पॉइंट था यहाँ पे। मुझे कम से कम यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, 50 पॉइंट्स। ठीक है, 50 पॉइंट्स इन अ शेयर। उसके बाद इंडिया होटल में मुझे मिले हैं 4 पॉइंट्स। ठीक है, जबकि वो सिर्फ 380 का शेयर है। अब बस ये देखते जाओ। गोदरेज प्रॉपर्टी में 10 पॉइंट्स एंड APT लिमिटेड में 30 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर प्लस पॉइंट मिले मुझे इन शेयर्स। तो मैं क्यों ट्रेड करूं इस मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग करता है लोगों को। ठीक है, सो मेरा पॉइंट बस यही है कि मैं दोनों तरफ फोकस कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरी एज कहाँ पे मिलती है। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई एज, कि इसमें मैं काम कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें काम करना बहुत हेक्टिक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैपिंग ही होती है यहाँ पर, तो बेटर है कि मैं स्टॉक्स को प्रेफर करूँ। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। मैं ऑप्शंस को छोड़ने वाला नहीं वैसे, क्योंकि असली पैसा यही मिलता है। यहाँ पर कम पैसों में ज़्यादा पैसा बनता है, और स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। ये था डे 14, प्रॉफिटेबल डे आज भी। तो हमारे पूरे वीक में क्या हुआ, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन प्रॉफिट, 1 दिन लॉस। ठीक है, सिर्फ 1 दिन लॉस हुआ था, वो भी मंडे को। ठीक है, उसके अलावा बाकी 4 दिन हम प्रॉफिट में थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टारगेट अपन ये रखते हैं कि अगले हफ्ते एक भी गलती ना करें और 5 दिन प्रॉफिट में रहे। आई गेस ये पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।